बॉडी, अवर सेटल, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हम उसको सुंदर कैसे बनाएंगे। तो मैंने स्लाइड तैयार की है, 3-4 स्लाइड्स हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और ब्यूटिफिकेशन ऑफ सटल, आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारी सूक्ष्म बॉडी है उसका ब्यूटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, या हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। हम अपनी सटल बॉडीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी सटल बॉडी से हमारा फिजिकल बॉडी के ऊपर भी वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जैसे कि हम फिजिकल बॉडी को सजाते हैं, और फिजिकल बॉडी को सजाने के लिए बहुत मोटी मोटी चीजें हम करते हैं। लाइक हम एज ए फीमेल हम बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल सूट डालते हैं कुछ, और हम अपने बालों का स्टाइल बनाते हैं, ईयर रिंग डालते हैं, बैंगल्स डालते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं। ये बहुत सुपरफिशियल हमारी जो ब्यूटिफिकेशन है, ये सुंदरता बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। ब्यूटीफाई होना, अपने आप को ब्यूटीफाई करना, इट्स ए बिग बिग लाइक एक हमारे लिए चैलेंज होता है कि हम बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। कुछ साल हमें याद रहता है, उसके बाद हम ब्यूटिफिकेशन को भूल जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा इंटरनल ब्यूटिफिकेशन ऑफ सटल बॉडीज है, उसको लेकर हम अभी अपनी स्लाइड के साथ चर्चा करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले हमारी जो बॉडी है फिजिकल बॉडी है, उसके बाद हमारी वाइटल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, सुप्रामेंटल बॉडी है, ब्लिस बॉडी है। ओके, तो हम अभी चलते हैं अपनी स्लाइड देखते हुए, और ज्यादा अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं शेयर कर रही हूँ एक स्लाइड। इसको दिखाने का मतलब ऐसा है, आप इस बॉडी को देख रहे होंगे, ये आज से लगभग 7 ईयर्स तो हो गए होंगे आई थिंक इसको बनाए हुए। जब मैं इसको बना रही थी, तो आप एक ब्लू कलर की इसमें लाइन देख रहे होंगे, ब्लू कलर का एक राउंड, हाफ राउंड। और उससे पहले का जो हमारा ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी है, वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी है हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारे सिस्टम्स रहते हैं। और जो हमारे ये सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स का भी ब्यूटीफाई होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रोटेट करता है, उसके बाद हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारा बोन सिस्टम है, हमारा एडिपोज सिस्टम है, ये सारे सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है, ये बोन मैरो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट एक छोटा सा राउंड है, ये हमारा जहां पर हम अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई करने के लिए हम फूड जूस से शुरू होता है। जब हम कुछ भी अपनी फिजिकल बॉडी पर खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो उसका जो जूस बनता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसके बाद आप एक रेड कलर का सेकेंड राउंड देख रहे हैं। तो वो जो सेकेंड राउंड है, इट इज ऑल ब्लड, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर रोटेट करता है। क्योंकि उसके बाद फिर उसकी टर्न आती है, स्टेप बाय स्टेप ये टर्न आती है कि अब यहाँ से जो हमारा फूड है वो पूरा डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद एसिमिलेट, एब्जॉर्ब, ये सारा होके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। और हम फिर दिल की बात करते हैं कि हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, और उसके बाद फिर हमारा साथ के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी काम चल रहा होता है। उसके बाद फिर आप थर्ड जो लेयर देख रहे हैं, वो दैट इज द मस्कुलर सिस्टम, एंड फोर्थ लेयर है दैट इज द एडिपोस, और उसके बाद है बोन सिस्टम, एंड उसके बाद है बोन मैरो सिस्टम। इस प्रकार से अंत में, लास्ट में हमारा इम्यून सिस्टम बनता है। एट द एंड ऑफ ऑल द सिस्टम्स इम्यून सिस्टम बनता है। ये बताना यहाँ पर कि ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर सटल
तो जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति जहां पर बनती है, वहां पर हम अपने उस ब्यूटिफिकेशन तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, थ्रू हमारे फीलिंग्स या थ्रू हमारा जो हम सात्विक आहार लेते हैं या आहार लेते हैं, वो वहां तक सही तरीके से पहुंचता है या नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं एट द लेफ्ट हैंड ऑफ जो गॉड है, डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की पुस्तक है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मैं उन दिनों में वो पुस्तक जब पढ़ रही थी, तभी ये पेंटिंग मैंने स्केच बनाया था। तो आप ब्लू कलर से नीचे आप देख रहे हैं कि मैंने रूप ये एक बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं ओज। ओज यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है। अब इसको मैं एक बार फिर से बंद करके फिर से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप समझिए कि एक मान लो हमारी बॉडी, फीमेल के अंदर एक ओवम बनता है या मेल के अंदर एक स्पर्म बनता है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल होती है, उसके अंदर पोटेंशियल कितनी होती है, कहाँ से आई वो पोटेंशियल? पोटेंशियल कहाँ से आई? वो पोटेंशियल हमारे खाने से और हमारे भावों से मिल के वो पोटेंशियल बनती है। तो हम ऐसे खाने का सिस्टम होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, जहां से हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और उसके बाद फिर हम उस पोटेंशियल तक पहुंचते हैं कि ये ओवम है, ये स्पर्म्स है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन से जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। एक स्पर्म से हम एक रिप्रोडक्शन के रूप में हम एक नए बेबी को जन्म देते हैं। कितनी पोटेंशियल है? वो पोटेंशियल 100% है, 90% है, 80% है, 40% है, या उससे भी कम का पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल कहाँ डिपेंड करता है? हमारी पूरी बॉडी का स्टेप बाय स्टेप जो ब्यूटिफिकेशन होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ यहाँ पर? बताने का क्या मतलब है कि सिर्फ बताने का मतलब ये है कि हम जब अपनी सटल बॉडीज की तरफ, उस ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाएंगे, तो उससे पहले हमें अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारे सिस्टम्स हैं उनके ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी हमें ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जब हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम्स हैं जो चलते हैं, वो इसी के तहत चलते हैं कि हमने खाना खाया। लेकिन ये है हमारे, जो हमने कल बात की थी, कि ये हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, हमारे सिक्योरिटी के फंक्शंस है। ठीक है, हमारी लिवर काम कर रहा है, पेनक्रियास काम कर रहा है, इट्स ओके। लेकिन अगर मान लो, एक एग्जाम्पल इसके साथ एक एग्जाम्पल अटैच करते हैं कि मान लो कि मैं कोई नावल पढ़ती हूँ और वो मैं ऐसा नावल पढ़ रही हूँ कि जो बहुत क्राइम का नावल है, क्राइम का नावल पढ़ रही हूँ, मेरा लिवर का फंक्शन काम कर रहा है, मेरा पेनक्रियास का फंक्शन का सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, लेकिन क्राइम में एक चैप्टर ऐसा आता है, तीसरा चैप्टर, जिसमें लिखा हुआ है कि 5 मर्डर वो कर चुका है, जो जिसके बारे में हम, जिस कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इतनी देर में हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है, और वो एंग्जाइटी उस नावल को पढ़ते पढ़ते हमारे बॉडी के अंदर ये चेंज आने लगता है कि अच्छा, इस अगले चैप्टर में क्या होगा। फंक्शन हमारे सब काम कर रहे हैं, वो एक सेपरेट मैटर है, लेकिन हमारी फीलिंग्स भी उसके साथ काम करती हैं। ये बात समझनी है कि अगर हम एक छोटा सा नावल का एक एग्जाम्पल है कि अगर हम एक नावल में ऐसा क्राइम का कोई नावल पढ़ रहे हैं, तो उसे हमारी पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर भी इफेक्ट आता है। और मान लो, चलो हम क्राइम का नहीं पढ़ते हैं, चलो हम अब कोई और नावल की बात करते हैं, हम कोई लव अफेयर का नावल पढ़ते हैं। लव अफेयर का नावल पढ़ते हैं तो हमारी एनर्जीज कहाँ रोटेट करती हैं? हमारी पूरी उस बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, और उस इफेक्ट से हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है। ये बात रूपर्ट शेल्ड्रिक भी बोलते हैं कि आपका जो ब्लूप्रिंट है वो आपकी फीलिंग से बनता है।
क्राइम का नॉवल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ फीलिंग्स अलग टाइप की होंगी, जिसमें मेरे हार्मोन्स अलग टाइप के होंगे, मेरी बॉडी की केमिस्ट्री अलग टाइप की होगी। 6-10 महीने अगर मैं कॉन्टिन्यूसली क्राइम का नॉवल पढ़ती हूँ तो मेरी बॉडी का पूरा केमिस्ट्री बदल जाएगा। और अगर मैं लव अफेयर का नॉवल पढ़ती हूँ तो भी मेरी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाएगी। तो मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है, दोनों तरफ से काम करती है। मेरी लोअर नीड्स भी हैं, मेरी हायर नीड्स भी हैं। तो अब हमारी बॉडी, जैसे कि अभी बताया कि एक स्टेप बाय स्टेप चलती है, क्रॉस नहीं करती है। वो टूटा फूटा ही भले ही बनाए मस्कुलर सिस्टम, पर वो बनाती है। और मस्कुलर सिस्टम के बाद आगे के जो सिस्टम्स है उसको भी बनाती है, मजबूरी है उसकी, वो उसको बनाना पड़ता है, भले ही हम उसके ऊपर नहीं ध्यान दें। इसीलिए ब्यूटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाते हैं तो प्रॉपर खाइए। आपका खाने का सिस्टम पूरा प्रॉपर है या नहीं है, कभी मुंह में कुछ डाल लिया, कभी कुछ डाल लिया, ये हैबिट्स हमें छोड़नी है, क्योंकि हम प्यूरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। वो प्यूरिफिकेशन में उससे पहला जो पड़ाव है वो हमारा सात्विक आहार, हमारे भोजन के ऊपर सबसे पहले आता है। कि हमारा जो खाने का तरीका है, वो द मेन प्रिंसिपल ऑफ फूड इज कि आप जब भी खाएं प्रॉपर तरीके से, कितना भी खाएं, एंडलेस खाएं, खा लें, नो इशू, लेकिन उसको एक ढंग से तरीके से बैठ के शांति से 15 मिनट अपने खाने में लगाने चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी की ब्यूटिफिकेशन चाहते हैं तब। अब आपने ये देखा कि जब आप अभी हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे तो उसके लिए एक ही स्टेप है आज का, और आप ये देख रहे होंगे कि जो ब्लू कलर का लाइन है, ये ब्लू कलर का लाइन है आपका वाइटल बॉडी। इतने सारी लेयर्स को क्रॉस करने के बाद आपका जो लास्ट पार्ट है फिजिकल बॉडी का, उसके बाद आपका ब्लू पार्ट आता है, यानी कि प्राणमय कोश है, यानी कि आपकी वाइटल एनर्जी। दोनों का गहरा संबंध है। आपकी फीलिंग, जैसे कि अभी नॉवल का सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, और ये अगर एक नॉवल पढ़ने से मेरी बॉडी बदल सकती है, तो इसी प्रकार से मेरी बॉडी अगर नॉनवेज खाती है तो भी मेरी फिजिकल बॉडी के साथ साथ मेरी वाइटल बॉडी, यानी मेरी प्राणमय शरीर के ऊपर भी इफेक्ट आता है। और ब्लू कलर के साथ जो गोल्डन कलर है, ये है मेरा मेंटल बॉडी। इनका तीनों का बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत गहरा रिलेशन है। मैं एक पुस्तक को और बताती हूँ, और ये आज से लगभग मेडिटेशन में आने से पहले ही इस बुक को पढ़ा था, एब्सोल्यूट ब्यूटी। ये प्रतिमा की लिखी हुई पुस्तक है, और इसमें इन्होंने अपनी ब्यूटीफुल जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ साथ इन्होंने इनर हार्मनी भी लिखा है, कि आप अपनी बॉडी को किस प्रकार से थ्रू आउट लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और ये बुक आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं, इसको बता सकते हैं, इसको हिंदी में अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करके अगर आप बताएंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। ओके, एक स्लाइड रह गई है मेरी दिखानी, जिसमें डॉक्टर अमित गोस्वामी ये क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं कि यू आर नॉट ए लिमिटेड मटेरियल बीइंग, डॉक्टर अमित गोस्वामी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम बहुत बार दरवाजे को बंद कर देते हैं कि बस हम तो फिजिकली हैं। बहुत बार हम अपने आप को शट डाउन करके रखते हैं कि नहीं नहीं, बस मैं तो और कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो इसके अंदर जो है उन्होंने वाइटल बॉडी को दिखाया, चक्रास आप देख रहे होंगे इसके अंदर, कि जो ये वाइटल बॉडी है इसके अंदर चक्रास का सिस्टम होता है। तो उनको दिखाने का बस यही पर्पस है कि आप अपनी उस ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हैं आप जब चाहें, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो एक प्रोग्रामर की भांति काम करती है। आप जैसा करते हैं वैसा ही कॉन्शियसनेस जो है अपनी उसमें बदलाव लाती है। हमारी पूरी बॉडी की, वाइटल बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, और इस तरह की बहुत सारे साइंटिफिक डाटास आज हमारे पास हैं।
वेव्स एंड पार्टिकल के रूप में, कि हम वेव्स भी हैं और पार्टिकल भी हैं। तो जहां से क्वांटम फिजिक्स शुरू होता है वहां पर वेव्स और पार्टिकल की कहानी बहुत दिनों के बाद मुझे भी समझ आई कि पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप किसी चीज को अनुभव करते हैं, इतने बड़े में से एक इतना सा छोटा सा कुछ आप समझते हैं, आप उस मैनिफेस्ट करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, तो पार्टिकल है। और फिर आप बदल भी जाते हैं तो दैट वेव है वो। आज मैं एक अनुभव के आधार पे एक पार्टिकल के रूप में अपना कुछ पार्ट शेयर करती हूँ। तो जो परफेक्शन है वो लाइज इन द प्रेजेंट। प्रतिमा रायचूर का एक बहुत अच्छा कोट है कि जो परफेक्शन ऑलवेज लाइज इन द प्रेजेंट। आज से 20 साल पहले मैं जैसी थी, उस वक्त भी मैं जितना जानती थी, आज मैं उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज भी मैं जान रही हूँ। परफेक्शन लाइज इन प्रेजेंट, प्रतिमा रायचूर की बुक का बहुत फेमस कोट है जो आज आपको दिखाई। तो आप ये मत डरिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। परफेक्ट का मतलब है आप अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में जो जान रहे हैं, वो जो जान रहे हैं वो आपके लिए अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में ओके सफिशिएंट है। लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते बढ़ते आप मैनिफेस्ट करते चले जाते हैं। फिर देखते हैं कि यही जो वेव है इसमें कितने सारे पार्टिकल्स के रूप में आप बहुत कुछ जान गए हैं। फर्स्ट डे मेडिटेशन में आए और उसके बाद आप महीनों साल जब मेडिटेशन करते हैं तो आप कौन सी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो बुक में जब हम पढ़ते हैं इन चीजों को और उसी को हम अपने जीवन में उतारते कि अच्छा मेरे में बदलाव आ रहा है, तो बदलाव आ रहा है तो हम उस पार्टिकल को जहां पे हम चिपके हुए थे वो पार्टिकल हमेशा के लिए चला जाता है और हम फिर से उस कॉन्शियसनेस में तैरने लगते हैं और उस कॉन्शियसनेस में से फिर एक कुछ पार्टिकल चुन लेते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। नोन टू अननोन, जो हमने जान लिया उसके बाद फिर एक इच्छा होती है कि चलो आगे और जानते हैं। फिर वो अननोन है, मेरे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है अननोन है, उसमें कुछ और छुपा हुआ है तो हम उसको और फाइंड आउट करते हैं। तो फिर हम उन चीजों को ढूंढते 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 पहुंचने लगते हैं कि अच्छा फिर एक और मैनिफेस्ट करते हैं। अच्छा ऐसा है, क्योंकि वर्ल्ड खुलने लगते हैं हमारे लिए। तो कॉन्शियसनेस में आप अपने आप को, सबसे बड़ा हमारा चैप्टर है कि हाउ टू ब्यूटिफाई योर सटल बॉडीज। उसमें है कि आप अपने आप को बदल रहे हैं और जब बदल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कुछ ही चीजें होती हैं लाइफ में जिसमें हमें जरूरत महसूस होती है कि अब मुझे बदलना चाहिए। और अगर हम बदल जाते हैं तो हम अपनी जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडीज हैं, उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। लाइक ए एंजल, लाइक ए बटरफ्लाई, हम वैसे दिखने लगते हैं। जैसे एक बार मैंने बहुत पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं दलाई लामा से जब मिली तो उनको छूने का मौका मिला, बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने जैसे ही हाथ ऐसे पकड़ा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने कॉटन पकड़ लिया हो। जूडी सटोरी को अगर आप पकड़ेंगे, जस्मोइन को आप टच करेंगे, छुएंगे तो आपको लगेगा इतना सॉफ्ट कि हाथ ही अंदर चला जाए, इतनी सॉफ्टनेस। ये सॉफ्टनेस कहाँ से है? क्योंकि बॉडी इज चेंजिंग। फिजिकल बॉडी से हम कहीं लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो महसूस भी होता है कि हाँ हम चेंज हो रहे हैं। हार्डनिंग चली जाती है, ऑटोमेटिकली बदलती है। फर्स्ट टाइम जब हम दलाई लामा से मिले और पता लगा कि वो उनकी हमने टीचिंग सुनी, महात्मा बुद्ध का, मेडिसिनल बुद्धा का उस दिन उनका टीचिंग था। तो एक हाथ की इतनी पावर होती है हमारे पास कि हाथ अगर हम किसी की तरफ करते हैं तो उससे भी हीलिंग होती है। उसके ऊपर उनका लेक्चर था।
और उसके बाद उनको छूने का मौका मिला, जैस्मिन को छूने का मौका मिला, जूडी सटोरी को छूने का मौका मिला कि ये कितने कितने लाइट बीइंग्स हैं, एंजेलिक इनकी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। सेम ऐसे ही हमारे भी हैं, हम भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, हम भी उसी टाइप के हो रहे हैं।